दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मानव की उत्पत्ति है और जो विकास है, यहाँ पे आपको मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो उत्तर वैदिक युगीन स्त्री है, यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा के बारे में बताना है और स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बिंबिसार है, यहाँ पे आपको बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शशांक का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो शशांक है, यहाँ पे आपको शशांक का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज है और जो कुमारपाल है, यहाँ पे आपको जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल ब्रूनी का परिचय दीजिए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है जो अल ब्रूनी है, यहाँ पे आपको अल ब्रूनी का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको नगर नियोजन योजना का वर्णन करना है।
अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन है और जो उसकी उपलब्धियाँ है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे आपको प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बताना है और समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है और मोहम्मद गौरी के चरित्र की विशेषता बताना है, विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।